आप रोज ओला, उबर या रैपिडो से सफर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो ड्राइवर आपको सुरक्षित घर छोड़ता है उसकी जिंदगी खुद कितनी असुरक्षित है। जिस सफर के लिए आप 150 या फिर 200 रुपए देते हैं, उसी सफर के बाद ड्राइवर के हाथ में बचते हैं शायद 70 या फिर 60 रुपए। और यही वजह है कि देश भर में ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ हड़ताल नहीं, ये उस सिस्टम के खिलाफ आवाज है जो गिग वर्कर्स को पार्टनर कहकर सबसे ज्यादा अकेला छोड़ देते हैं। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इन संगठनों से जुड़े ड्राइवरों और वर्कर्स ने हड़ताल किया। मुख्य वजह साफ है कि ड्राइवरों की लगातार घटती कमाई, कंपनियों का मनमाना किराया सिस्टम, सरकार की ओर से न्यूनतम बेस फेयर तय न किया जाना। ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर, इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर इसमें शामिल हैं। नतीजा, कई शहरों में कैब और बाइक टैक्सी सर्विस पर सीधा असर पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब किराया बढ़ता दिखता है तो ड्राइवर की कमाई घट कैसे रही है। जवाब है कमीशन, एल्गोरिथम, रिस्क ट्रांसफर। कंपनियां 25 से लेकर 35% तक कमीशन काटती हैं। इंसेंटिव धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। पेट्रोल, मेंटेनेंस, बीमा, सब ड्राइवर का खर्च है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, बीमार पड़ जाए या फिर गाड़ी खराब हो जाए तो कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता और काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, 12 से 14 घंटे, लेकिन महीने के अंत में कमाई पहले से कम। अब बात करते हैं उस अदृश्य बॉस की। जी हाँ, एल्गोरिथम। रेटिंग अगर जरा सी गिर जाती है तो ट्रिप्स कम कर दिए जाते हैं, ज्यादा कैंसिलेशन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, अगर शिकायतें आती हैं तो बिना कुछ सुने ब्लॉक कर दिया जाता है। ड्राइवर्स का कहना है कि हम इंसान हैं लेकिन सिस्टम हमें मशीन समझता है, क्योंकि यहाँ कोई एचआर नहीं है, कोई यूनियन सुनवाई नहीं है और कोई जॉब सिक्योरिटी तक नहीं है। ड्राइवरों की एक और बड़ी मांग है कि बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक। यूनियनों का आरोप है कि कई राज्यों में बाइक टैक्सी स्पष्ट नियमों के बिना चल रही है। कम किराया तय करके ड्राइवरों की कमाई और नीचे धकेली जा रही है। सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट गाइडलाइन 2025 बनाई। इन गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि किराया तय करने से पहले मान्यता प्राप्त यूनियनों से परामर्श भी जरूरी है, लेकिन यूनियनों का आरोप है कि अब तक न्यूनतम बेस फेयर नोटिफाई ही नहीं किया गया। वहीं इस खाली जगह का फायदा एग्रीगेटर कंपनियां उठा रही हैं। देश में करीब 35 लाख ड्राइवर ओला, उबर से जुड़े हैं। अगर सबसे ज्यादा बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल जैसे शहरों में 15,000 ओला, उबर गाड़ियां हैं और 3,000 रैपिडो बाइक। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मुद्दा नहीं है, ये रोजगार का संकट है। ये पहला विरोध नहीं है। बताते आपको कि 31 दिसंबर 2025 को भी स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इन तमाम कंपनियों के वर्कर्स, डिलीवरी वर्कर्स ने भी हड़ताल की थी। मुद्दा वही था, कम वेतन, 10 मिनट डिलीवरी का दावा और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। हड़ताल के बाद कंपनियों को 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाना पड़ा था। इन बड़ी कंपनियों की कमाई ड्राइवरों और राइडर्स की मेहनत से ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव, सबसे कम सुरक्षा और सबसे ज्यादा शोषण इसी गिग वर्कर पर है। तो अगली बार जब कैब ना मिले, सिर्फ ऐप को दोष मत दीजिए। सोचिए, क्या ये सिस्टम वाकई इंसाफ के साथ चल रहा है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।